बच्चों, आज इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को पाठ 11 तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया का अध्ययन करवाया जाएगा। इससे पहले की कक्षाओं में आप लोगों को पाठ 10 पोंगल का अध्ययन करवा दिया गया था। आपको यह बता दिया गया था कि पोंगल पाठ के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को पाठ 11 तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया इस पाठ का अध्ययन करवाया जाएगा। आप सभी बच्चों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। तो चलिए अब कक्षा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे लिखा हुआ देख रहे हैं, पाठ 11 तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। तेनालीराम के बारे में आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। जैसा कि जो सोनी सब का जो चैनल है उसके ऊपर तेनालीराम की बुद्धिमानी पर आधारित एक सीरियल भी आता है। तो जो तेनालीराम था वह बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही चतुर था और कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी वह अपनी बुद्धिमानी के द्वारा कर लेता था। तो इस पाठ में भी तेनालीराम की बुद्धिमानी की बातें बताई गई हैं। यह बताया गया है कि किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए चोरों को बेवकूफ़ बनाया। और यह जो पाठ है वह केवल पढ़ने के लिए है, अर्थात इस पाठ पर आधारित कोई भी प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत क्या बातें बताई गई हैं। तेनालीराम की किस बुद्धिमानी पर आधारित कहानी इस पाठ के अंतर्गत लिखी गई है। तो चलिए अब पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 11 तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। उल्लू मतलब मूर्ख, मूर्ख बनाना। देखिए क्या लिखा हुआ है। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के तालाब सूख गए थे, नदी नाले भी एकदम सूख चुके थे। तेनालीराम का घर का पिछवाड़े वाला बगीचा भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी बहुत गहराई में चला गया था। तो यह बताया गया है कि गर्मियों के दिन थे और भीषण मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो जो विजयनगर नाम का जो शहर था उस शहर के सभी तालाब सूख गए थे। उन तालाबों का पानी सूख गया था और तालाबों के साथ साथ जितने भी नदी थे, नाले थे, वो भी एकदम सूख चुके थे। तो जो तेनालीराम का घर था, तेनालीराम के घर के पिछवाड़े मतलब जो पीछे का जो हिस्सा था, पीछे वाले हिस्से का जो बगीचा था वह भी क्या हो गया था, वह भी सूख गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और उस बगीचे में जो कुएं का पानी था, तेनालीराम के जो घर के पीछे वाला जो हिस्सा था वहाँ पर एक कुआं था और उस कुएं का पानी भी बहुत गहराई में चला गया था, मतलब बहुत ही नीचे चला गया था गर्मी की वजह से। एक बार तेनालीराम काफ़ी रात गए दरबार से लौटकर घर पहुँचे तो बगीचे की ओर उनकी नज़र गई। उन्हें 4-5 परछाइयाँ सूखे वृक्षों के पीछे छिपती हुई सी दिखाई दी। तेनालीराम समझ गए, लगता है चोर आए हैं। तो एक बार की बात है कि काफ़ी रात हो गई थी और वह दरबार मतलब जो तेनालीराम था वह एक दरबार में दरबारी था, ठीक है। तो उस दरबार से जब वो वापस लौट रहे थे, अपने घर वापस लौट रहे थे, तो उनके घर का जो बगीचा था, तो उस बगीचे की तरफ उनकी नज़र गई, उनकी दृष्टि गई। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि 4-5 मनुष्यों की परछाइयाँ एक सूखा हुआ वृक्ष था, उस वृक्ष के पीछे छिपती हुई सी दिखाई दे रही थी। तो तेनालीराम समझ गए कि यह जो परछाई है वह चोरों की परछाई है। तेनालीराम चुपचाप घर में चले गए
मानो चोरों को की ओर उनका ध्यान ही न गया हो। घर में जाकर वे पत्नी से जोर जोर से कहने लगे। यहाँ देखिए ज के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, गहने सोने की मुहरें और दूसरी माल मिल्कियत संभाल कर रखी है ना। यह सुनकर चोर दबे पांव लुकते छिपते तेनालीराम के घर की पिछवाड़ी वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तो फिर क्या होता है, जब तेनालीराम चोरों की परछाई को देखते हैं तो चोरों की परछाई को देखने के बाद वे चुपचाप अपने घर में चले आते हैं और इस प्रकार का अभिनय करते हैं कि मानो उन्होंने चोरों को देखा ही ना हो, चोरों की तरफ उनका ध्यान ही ना गया हो। और घर में जाकर वे अपनी पत्नी से जोर जोर से मतलब ऊंची आवाज में कहने लगते हैं कि घर में जितने भी गहने हैं, सोने की जो भी मोहरें हैं और जो भी दूसरी माल मिल्कियत मिल्कियत मतलब जो धन संपत्ति है, एक तरह से धन संपत्ति या फिर ज़मीन के जो कागजात हैं, है ना, उसको तुमने संभाल कर रखा है या नहीं रखा है। तो जब तेनालीराम यह बात अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से कहते हैं तो यह सुनकर जो चोर रहते दबे पाँव मतलब चुपके से तेनालीराम के घर के पीछे वाली जो खिड़की थी उस खिड़की के नीचे आकर छिप जाते हैं और तेनालीराम की बातें सुनने लगते हैं। तो जो तेनालीराम की पत्नी रहती है, तेनालीराम की पत्नी उससे पूछती है कि क्यों, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि जो आप अचानक मुझसे घर में जितने भी गहने हैं, सोने की मोहरें हैं और दूसरे जो भी ज़मीन के जो भी कागजात हैं उसकी बात आप कर रहे हैं। आगे देखिए, तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं। इससे मुझे भी लगा कि हम भी अपने गहने और सोने की मोहरें कहीं छिपा दें ताकि चोर खोज खोज कर थक जाए तो भी ना मिले। तो जब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आप अचानक जायदाद की, गहनों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जो तेनालीराम रहता है, तेनालीराम ऊंचे स्वर में मतलब ऊंची आवाज में कहता है। स्वर मतलब आवाज, ऊंची आवाज में वह बोलता है, आज दरबार में चर्चा हो रही थी, चर्चा मतलब बातचीत हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां होने लगी हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए मुझे लगा कि हम भी अपने गहने मतलब हमारे पास जितने भी गहने हैं, जो भी सोने की जो भी मोहरें हैं, उसे हम लोग कहीं छिपा कर रख दें ताकि जो चोर है वह खोज खोज कर थक जाए, परेशान हो जाए तो भी उन्हें हमारे गहने, सोने की जो भी मोहरें हैं या फिर जो भी कागजात है, ज़मीन जायदाद के जो भी कागजात है वह ना मिले। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ छिपाएंगे? यह सुनकर घर की खिड़की के नीचे छिपे चोरों के कान खड़े हो गए। तो तेनालीराम की पत्नी रहती, तेनालीराम की पत्नी तेनालीराम से पूछती है कि पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम छिपाएंगे अपने सोने की जो भी गहने हैं, जो भी मोहरे हैं, उसे हम लोग छिपाएंगे। तो जैसे ही तेनालीराम की पत्नी यह बोलती है तो घर की खिड़की के नीचे जो भी चोर छिपे थे उनके कान खड़े हो जाते, मतलब वे सावधान हो जाते और सावधानी से उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। कान खड़े होना मतलब सावधान हो जाना। तेनालीराम ने कहा, लोहे का वह बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहनों की पोटलियाँ और मोहरों की थैलियाँ रख देंगे। फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही चोर आए और सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहें, तब कोई चिंता नहीं रहेगी। तो तेनालीराम बोलता है, जब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम अपने गहनों को या फिर सोने की जो भी मोहरें उसे छिपा सकते हैं। तो इस पर तेनालीराम कहता है कि हमारे पास लोहे का वह जो बड़ा संदूक है, हम उसमें क्या करेंगे, अपने सारे गहनों की पोटलियाँ, पोटलियाँ मतलब एक कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना देंगे और मोहरों की जो भी थैलियाँ हैं उसे हम रख देंगे, उस संदूक में रख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उस संदूक में ताला लगाकर वह संदूक हमारे बगीचे में जो कुआं है उस कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही हमारे घर में चोर आए और सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहे तो भी उन्हें ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। चोरों का सरदार सरदार यह सुनकर अन्य चोरों से फुसफुसाकर बोला, तेनालीराम की चतुराई की तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर
तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो यह सब जो बात था तेनालीराम और उसकी पत्नी के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी, तो उनकी बातचीत को चोर लोग सुन रहे थे। तो तेनालीराम की बात सुनकर चोरों का जो सरदार रहता, मतलब चोरों का जो मुखिया रहता है, वो फुसफुसाकर मतलब धीरे से बोलता है कि हमने तो तेनालीराम की चतुराई की, बुद्धिमानी की बहुत ही तारीफ सुनी थी, बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिमानी से हर परिस्थिति का समाधान कर लेता है, हर समस्या का हल निकाल लेता है। पर तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम है, इतना भी नहीं पता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी गोपनीय बात का प्रकट हो जाना। लोग कहते हैं ना कि हमें धीरे से भी कोई भी बात कहनी चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब कोई भी हमारी गोपनीय बातों को सुन सकता है। आगे देखिए, तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, बाहर बगीचे में चोर आए हैं, हम संदूक में अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक कुएं में डाल देंगे। तो जो तेनालीराम रहता है, तेनालीराम तभी अपनी पत्नी से धीरे से कहता है कि बाहर बगीचे में चोर हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस संदूक में हमारी जो चक्की है, चक्की मतलब एक तरह से आटा पीसने का जो होता है, चक्की का जो पार्ट होता है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर का गोल आकार का होता है। तो वो बोलता है कि इस संदूक में हम क्या करेंगे, हमारी चक्की के जो दोनों पार्ट हैं उसे हम लोग डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक हम कुएं में डाल देंगे। क्योंकि जो चक्की का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो पत्थर का बना होता है ना। तो पत्थर का बना होता है तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तो इस वजह से वो क्या कहता है अपनी पत्नी से कि हम लोग उस संदूक में सोने के मोहरे और गहनों की जगह चक्की का वो जो बना हुआ पार्ट है उसे हम लोग डाल देंगे। और जब हम लोग चक्की का पार्ट उस संदूक में डालेंगे तो वह संदूक अपने आप भारी हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उस संदूक को कुएं में डाल देंगे। चोर छिपकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उसकी पत्नी बाहर निकले। दोनों लोहे के एक बड़े संदूक को घसीट कर कुएं के पास ले आए, फिर जोर लगाकर संदूक उठाया और कुएं में डाल दिया। जोर की आवाज़ आई, झम। उसके बाद फिर क्या होता है, तो चोर क्या कर रहे थे, चोर छिप का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तेनालीराम और उसकी पत्नी आएंगे और उस संदूक को कुएं में डालेंगे। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम और उसकी जो पत्नी रहती है, उसकी पत्नी बाहर निकलते हैं और दोनों लोहे के एक बहुत ही बड़े संदूक को घसीट कर कुएं के पास ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस संदूक के अंदर चक्की का जो पार्ट था, है ना, उसे क्या किया था, उसे डाल दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चक्की का जो पार्ट होता है वो क्या था, वो लोहे, वह पत्थर का बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही भारी होता है। पुराने समय में आटा पीसने के लिए या फिर दाल को दरदरा करने के लिए चक्की का ही प्रयोग किया जाता था, जो कि हाथ से चलाया जाता था। तो इस वजह से वह जो संदूक था वो क्या हो गया था, वह भारी हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, फिर जोर लगाकर उन्होंने संदूक को उठाया। हालांकि वो संदूक क्या हो गया था, बहुत ही भारी हो गया था, चक्की का पार्ट उसमें रखा हुआ था, है ना, और वह पार्ट पत्थर का था। इस वजह से वह संदूक क्या था, वो संदूक बहुत ही भारी हो गया था, इसलिए उन्होंने ज़ोर लगाकर उस संदूक को उठाया और कुएं में डाल दिया। तो जैसे ही उन्होंने कुएं में संदूक को डाला तो ज़ोर की आवाज़ आई, झम। जैसे पानी में अगर आप कोई भी सामान डालेंगे तो जो आवाज़ आती है वही आवाज़ चोरों को सुनाई दी। आगे देखिए, तेनालीराम और उसकी पत्नी घर में लौट गए। यह सारा दृश्य देखकर छिपे हुए चोर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम के घर में जलने वाली लालटेन बुझ गई, चारों ओर शांति छा गई। उसके बाद फिर क्या होता है, संदूक को कुएं में डालने के बाद तेनालीराम और उसकी जो पत्नी रहती है वे सभी घर वापस लौट आते हैं। और यह जो सारा दृश्य है ना, सारा दृश्य देखकर जो छिपे हुए जो चोर थे वो क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम के घर में जो जलने वाली जो लालटेन थी, है ना, वो क्या हो जाती है, वह बुझ जाती है। जैसा कि प्राचीन समय में रोशनी के लिए लालटेन का प्रयोग
किया जाता था तो तेनालीराम के घर में जलने वाली जो लालटेन हो जाती थी वह क्या हो जाती है, वह बुझ जाती है और सभी तरफ शांति छा जाती है। चोर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास एक डोल और रस्सी पड़ी हुई थी। चोर कुएं से पानी उलीचने लगे। वे गहरे कुएं से एक एक डोल भरकर पानी उलीचते रहे। वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार रात भर बगीचे की सिंचाई होती रही। उसके बाद फिर क्या होता है, जब तेनालीराम के घर की लालटेन बुझ जाती है और सब तरफ शांति छा जाती है, शांति हो जाती है, तो जो चोर रहते हैं, जो चोर बगीचे में छिपे हुए थे, वे कुएं के पास पहुंचते हैं। उसी कुएं के पास एक डोल मतलब एक बाल्टी और एक रस्सी रखी हुई थी। तो चोर क्या करते हैं, चोर कुएं से पानी उलीचने लगे, मतलब कुएं से पानी निकालने लगते हैं। वे गहरे कुएं से एक एक डोल मतलब एक एक बाल्टी पानी भरकर निकालते रहें और निकालकर उसे बगीचे में डाल मतलब फेंकने लगे एक तरह से। तो वह जो पानी था वो पानी नालियों से बहकर क्या होने लगा, वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। मतलब जो बगीचा था, तेनालीराम का जो बगीचा था, उस बगीचे की क्यारियों की तरफ जाने लगा। और इस प्रकार क्या होता रहा, इस प्रकार रात भर उस बगीचे की सिंचाई होती रही। रात समाप्त होने को आई। भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। दो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में से वह संदूक बाहर निकाला। संदूक बाहर आते ही चोर खुश हो गए। एक चोर ने बड़े से पत्थर से ताला तोड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरी रात चोर लोग क्या करते रहे, उस कुएं से पानी निकालते रहे, है ना, क्योंकि कुएं से जब तक पानी नहीं निकालते तब तक वे लोग संदूक को बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसलिए पूरी रात वे लोग कुएं से पानी बाहर निकालते रहे और रात क्या हो गया, और इसी क्रम में, इसी प्रक्रिया में रात समाप्त होने को आ गई और भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। तो उसी समय दो चोर क्या करते, दो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरते हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से कुएं में वह जो संदूक तेनालीराम और उसकी पत्नी ने डाला था उसे उन्होंने बाहर निकाला। संदूक के बाहर आते ही चोर क्या होते हैं, चोर बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, यह सोचकर कि अब उन्हें सोने के मोहरे और गहने मिलने वाले हैं। तो जब वो संदूक बाहर निकलता है तो एक चोर बड़े से पत्थर से क्या करता है, ताला तोड़ देता है। संदूक खुलते ही अंदर चक्की के दो पार्ट दिखाई दिए। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। अब जल्दी से यहाँ भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद चोर जान बचाकर भाग खड़े हुए। तो जैसे ही संदूक खुलता है तो उन्हें क्या दिखाई देता है, उन्हें चक्की की दो पार्ट दिखाई देती है। गहनों के स्थान पर, मोहरों के स्थान पर चक्की की दो पार्ट रखी हुई थी। चोरों का जो वह सरदार था वह सब कुछ समझ जाता है और बोलता है कि तेनालीराम क्या है, तेनालीराम सचमुच बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान है और उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए हम लोगों को उल्लू बनाया है, हम लोगों को मूर्ख बनाया है। इसलिए अब जल्दी से यहाँ भागो, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे और अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोगों को सजा भी अवश्य मिलेगी। इसके बाद जो चोर रहते हैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तेनालीराम भागते हुए चोरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे और जो तेनालीराम यह सारी घटना देख रहे थे, चोरों को तो लगा कि तेनालीराम सो गए हैं, तेनालीराम उसकी पत्नी सो गई, लेकिन जो तेनालीराम था वह यह सारी घटना देख रहा था। तो जो तेनालीराम जब चोरों को भागते हुए देखता है तो वह मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उन चोरों से अपने घर की रक्षा की। उनके घर में जो भी सोने की मोहरें थीं, सोने के जो भी गहने थे, उन गहनों से उन्होंने अपने घर की, उन चोरों से उन्होंने अपने घर के गहनों और मोहरों की रक्षा की। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें तेनालीराम की ही भांति बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए, चतुराई से कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य ही हर परिस्थिति का समाधान निकाल सकते हैं, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।